नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा में फायरिंग करने वाला आरोपी उदयपुर में गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर मोइन उर्फ दुर्री को अंबा माता पुलिस ने पकड़ा। रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत। करोड़ों के नोटों से सजा मां लक्ष्मी का दरबार। रतलाम के प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस वर्ष नोटों और डॉलर से सजेगा दरबार। विवाह के मन्नतों के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर बना आस्था का केंद्र। दीपावली त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। बीकानेर में फंगस लगा हुआ 600 किलो मावा पकड़ा गया। धनतेरस के त्योहार पर उदयपुर के बाजारों में खरीदारी का जोश। सोने चांदी की खरीदारी में भी दिखा लोगों का उत्साह। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में फायरिंग की वारदात करने वाले आरोपी हिस्ट्री शीटर मोइन उर्फ दुर्री को उदयपुर शहर की अंबा माता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि आरोपी ने 13 अक्टूबर को शाहपुरा में फायरिंग की वारदात की थी। वहां से फरार होकर उदयपुर की तरफ आ रहा था तो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसके पैर में चोट लगी थी। पुलिस को सूचना मिली कि शहर के पिछोला झील के किनारे बनी सेफ्टी वॉल के पीछे वह बैठा हुआ है। पुलिस वहां पहुंची और उसे दबोच लिया। उसके पास से 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ लूट, चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या का प्रयास, अपहरण और आर्म्स एक्ट की धाराओं में 23 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। दीपावली पर्व की शुरुआत रतलाम के अति प्राचीन और विश्वविख्यात माणक चौक स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर से हो गई है। 5 दिवसीय दीप उत्सव का शुभारंभ सुबह मां लक्ष्मी की महाआरती के साथ हुआ। मंदिर के पट सुबह 4 बजे भक्तों के लिए खोल दिए गए और इस शुभ अवसर पर रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह तथा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अपने परिवार के साथ उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने महालक्ष्मी की आरती कर कुबेर पोटली बांट के पूजन की शुरुआत की। इस वर्ष मंदिर प्रशासन ने भक्तों को विशेष रूप से अभिमंत्रित कुबेर पोटली प्रदान करने की व्यवस्था की है। पंडितों और पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तैयार की गई इस पोटली को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जा रहा है। दर्शनार्थियों को यह पोटली आरती के बाद प्रसाद स्वरूप दी जा रही है। रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर इस बार भी अपनी नोटों और जेवरातों की अद्भुत सजावट के कारण चर्चा में है। करोड़ों रुपए की लागत से मंदिर को सजाया गया है। दीवारों, स्तंभों और देवी के सिंहासन पर नए नोटों की गड्डियों की सजावट की गई है। मां के दरबार की हर झलक भक्तों की आस्था को जगमगाती नजर आ रही है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखी जा रही हैं। रतलाम प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। पुलिस बल, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ दर्शन परिक्रमा सुचारू रूप से जारी है। 5 दिवसीय इस उत्सव में प्रतिदिन विशेष पूजा आरती का आयोजन होगा। रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर न सिर्फ शहर बल्कि पूरे देश प्रदेश में आस्था और परंपरा का केंद्र बना हुआ है। दीपावली की रात यहाँ का नज़ारा भक्ति और रोशनी से जगमगाने वाला होगा। बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, बहुत ही मेमोरेबल रहेगा ये हमारे लिए। और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे और आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान और धन्यवाद है इसको एक ग्रेट सक्सेस करने के लिए। थैंक यू सर वेरी मच एंड हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? क्या खासियत देखी, क्या देखा आपने यहाँ पे? बहुत ही अलग जगह है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे रतलाम शहर की ये लगी कि यहाँ सब लोग इतनी आस्था से सारे पर्व त्यौहार मनाते हैं। ये खुद में बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे लगता है वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है। मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगी कि हर साल ये बहुत अच्छे से हो। बस हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड जो है आर्म्ड गार्ड्स को लगाए गए हैं और अस्थायी चौकी बनाई गई है।
और प्रशासन के साथ जो है मिल करके PWD MPAB की पूरी टीम लगाई गई है और लगातार जो है ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई है। तो लगातार यहाँ पे सतत पेट्रोलिंग होती रहेगी और बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को जो है करें। बिल्कुल लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड इस बार पहली बार अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है। कोई भी दिक्कत होगा अगर कुछ ये करते हैं, एक बटन के प्रेस पे अलार्म जो है वो थाने में बज उठेगा। तो इसको लेकर के भी अलार्म सिस्टम डेडिकेटेड और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो यहाँ पे लगाए गए हैं। थैंक यू। बड़ी माता का मंदिर जो रतलाम में बहुत ही प्रसिद्ध है, उसमें हर साल धनतेरस के दिन एक बहुत ही अद्भुत एक यहाँ पे परंपरा चल रही है, जिसमें जितने भी दर्शनार्थी हैं और जितने भी मानने वाले हैं वो मंदिर को अपने हाथों से बैठ करके जो है सजाते हैं। इसके साथ ही साथ परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भी और व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोगों ने यहाँ पे सारे विभागों के एक संयुक्त टीम बना रखी है। चूँकि बगल से ही थाना है, इसके साथ साथ एक टेम्प्रेरी भी व्यवस्था हम लोग यहाँ कर रखी है, जिसमें प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, MPB की ओर से और नगर निगम की ओर से एक अमला जो है 24 आवर्स की ड्यूटी पे लगा है। चूँकि 18, 19, 20 3 मुख्य दिन रहते हैं, तो 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगातार यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है। आज सुबह 5 बजे ये पट खुल गए हैं, पहली पूजा यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद दर्शनार्थियों का आना जाना यहाँ पे लगा रहेगा। तो उसी के हिसाब से राजस्व के सारे अमले के साथ, पुलिस के अमले के साथ सतत निगरानी के लिए और यहाँ पे व्यवस्था बनी रहे, उसका एक यहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था जमा। कहाँ श्रद्धालु आते हैं और क्या खासियत क्या होती है यहाँ पे? श्रद्धालु न केवल यहाँ से आते हैं बल्कि बाकी जिलों से भी यहाँ पे आते हैं, जो मुझे बताया गया है। पूरे दिन में आवाजाही कम से कम 5 से 10 हज़ार के लोगों की रहने वाली है। पोटली बटने की यहाँ पे प्रथा है, जो मैंने सुन रखा था, जिसमें यहाँ पे लोग रख करके फिर अपने शाम को अपने घर पे लेकर के जाते हैं। मंदिर जैसा मुझे बताया गया है बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है, कम से कम 250-300 साल पुराना है। तो उसी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने बैठा रखा है। आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रतलाम का अति प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर, जो पूरे विश्व में अपनी आज परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम खड़े हैं रतलाम के अति प्राचीन मां लक्ष्मी मंदिर में, जो नोटों से सज चुका है और भक्तों के दर्शन के लिए आज से मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। नोटों और आभूषणों से सजा यह मंदिर हर किसी की आस्था का एक विशेष केंद्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभिमंत्रित पोटली भक्तों को दी जाती है, जो विशेष तौर पर भक्त अपने साथ लेके जाते हैं और उसे अपने तिजोरी में रख के धन संपत्ति की कामना के साथ में उसका पूजा अर्चन करते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी कुबेर पोटली का वितरण किया जा रहा है और सुबह से ही तड़के 4 बजे से भक्तों की लंबी लंबी कतारें जो है देखने को मिल रही हैं। भक्त जो है लाइन लगाकर कुबेर की पोटली प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही मंदिर के नज़ारे को भी देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विशेष तौर पर मंदिर को नोटों से सजाया गया है, भले 10 के नोट हो, 500 के नोट हो, उससे सजाया गया है। और विशेषता मंदिर में यह है कि यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जितने भी सिक्के जारी किए गए हैं, उन सिक्कों को भी यहाँ पर सजाया गया है और दिखाया जा रहा है। हम जो यहाँ पर मंदिर पुजारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि मंडी जी किस तरह की विशेष इस बार कुबेर पोटली की व्यवस्था की गई है और मंदिर की जो पूजा अर्चना है कलेक्टर SP ने की है। इस बार प्रशासन की तरफ से बहुत चाक चौबंद सुविधाएं की गई है, व्यवस्थाएं पूरी की गई है और महालक्ष्मी जी के मंदिर पे जो कुबेर पोटली वितरित होती है उसके लिए सभी को 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसकी व्यवस्था करने के लिए एक अच्छी लाइनिंग व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों को आगे आने के लिए प्रॉपर नंबरिंग सिस्टम और एज वाइज भी लाइनिंग वगैरह बनवाई गई है, जिससे बुजुर्ग महिलाओं को, बीमार महिलाओं को दर्शन आसानी से हो सके और कुबेर पोटली मिल सके। दीपोत्सव के 5 दिन तक यह मंदिर इसी तरह से भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा और भक्त यहाँ पर आके माता के दर्शन कर सकते हैं। रतलाम से दिलजीत सिंह। रतलाम में 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत के साथ ही शहर के अति प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिर के पट खोल दिए गए और श्रद्धालु मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस वर्ष मंदिर की सजावट कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रही है। भारतीय मुद्रा के नोटों के साथ साथ विदेशी डॉलर और अन्य देशों की करेंसी से मंदिर को सजाया गया है, जिससे मंदिर का वैभव और भक्ति का संगम अद्भुत दिखाई दे रहा है। रतलाम का यह प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर अपनी प्राचीनता और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वे यहाँ आकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से मन्नत मांगते हैं।
मन्नत पूरी होने पर वही जोड़ा पुनः यहाँ आकर दर्शन करता है और देवी देवताओं का आभार व्यक्त करता है। मंदिर में भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान हैं और उनकी गोद में मां लक्ष्मी विराजित है। यह अनूठा स्वरूप मंदिर की प्राचीनता और दिव्यता को और भी विशेष बनाता है। दीपावली पर्व पर यहाँ विशेष आरती और पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। करोड़ों के नोटों, विदेशी मुद्रा की झिलमिलाती सजावट से पूरा मंदिर परिसर रोशन हो उठा है। दीपावली के अवसर पर यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है और हर कोई मां लक्ष्मी से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल की कामना करता नजर आता है। नहीं, ये सब भक्तजनों के मतलब ये थी उनके डिमांड, उस हिसाब से यहाँ पर सभी भक्तों के द्वारा जो माता जी का श्रृंगार किया गया है बहुत ही मतलब है। और मैं कई सालों से यहाँ हम दर्शन करने आते हैं। क्या विशेषता देखने को मिलती है? यहाँ पे जो भी मनोकामना लेते हैं वो पूरी करती है माँ। आज तक लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में बहुत कम सुनने में आता है। कैसे दर्शन होते माता, किस तरह से दर्शन? नहीं, दर्शन वगैरह सब होते हैं। कई जो शादी ब्याह नहीं होते तो उनकी भी मन्नतें यहाँ पूरी होती है। फिर जोड़े से इनके वो मोर वगैरह सब जो पंडित जी बताते हैं वो सामग्री से उनका सब पूजा पाठ करवाते हैं। और कई लोगों की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। मंदिर जो है 350 वर्ष पुराना है। भक्तों के आग्रह पर इस बार नोटों का श्रृंगार किया गया, क्योंकि दीपावली का यह त्योहार जो है धन, वैभव, संपत्ति का त्योहार है और इसीलिए भक्त चाहते थे कि माता जो है वो धन संपदा से युक्त हो, इसीलिए यहाँ पर नोटों का श्रृंगार किया गया है। किस तरह की प्राचीन मान्यता है मंदिर को लेकर और किस तरह के विशेष पूजन अर्चन होता है, मन्नतों के लिए किस तरह से प्रसिद्ध है? देखिए, माता के यहाँ पे सबसे मुख्य चीज तो ये है कि धन संपदा की कामना में लोग आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी का जो है मंदिर है, तो इस मंदिर में जिनके विवाह में विलंब हो रहा होता है तो वो यहाँ पर मन्नत लेते हैं और उनकी मन्नत पूरी होने पर जोड़े सहित वो यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। और प्राचीन मंदिर है यहाँ का। यहाँ पर जहाँ जिसके विवाह नहीं होते हैं उसके योग्य बनते हैं और विवाह योग होने के बाद में जोड़े से दर्शन करने आते हैं लोग। कई महालक्ष्मी मंदिर जो है रतलाम शहर का वो तो प्रसिद्ध था नोटों की सजावट से। इस बार यहाँ की सजावट की गई है नोटों से, कैसा लग रहा है आपको देखने में और कैसा आनंद महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी के सहयोग से हुआ है ये सब कार्यक्रम और नारायण की कृपा इतनी बनी है कि लोगों के सहयोग से इतना सजावट हुआ है और आगे भी करेंगे। 5 दिवसीय दीप उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर जहां पूरे विश्व में नोटों की सजावट के लिए जाना जाता है, इस बार रतलाम का अति प्राचीन मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी नोटों के साथ सजाया गया है। विशेष नोटों का श्रृंगार किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मां का किस तरह से ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का श्रृंगार किया गया है। नोटों की मालाओं के साथ में यहाँ पर इस बार फूलों का उपयोग ना करते हुए भक्तों के द्वारा अर्पित किए गए नोट जो अपने घरों से लाकर आभूषण मां को अर्पित किए गए हैं, यह आभूषण और नोट 5 दिन तक इस मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने भव्य श्रृंगार किया गया है नोटों से। और यह लक्ष्मी नारायण मंदिर कई भक्तों के आस्था का केंद्र है। कई सालों से यह परंपरा यहाँ पर पूजन अर्चन की चली आ रही थी। इस बार विशेष तौर पर भक्तों के आग्रह पर इस मंदिर को नोटों से सजाया गया है। नोटों से सजाने के साथ साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारतीय जो करेंसी है उसके साथ ही यहाँ पर जो है इस बार विदेशी जो करेंसी है, नोट है, वो भी इस मंदिर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं भक्तों द्वारा यहाँ पर चढ़ाई गई धनराशि जो है कुबेर के खजाने की तरह नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोटों के साथ में इस पूरे मंदिर को सजाया गया है और मंदिर की जो शोभा है वो देखते ही बन रही है। इसी तरह से ये 5 दिन तक मंदिर जो है भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। रतलाम से दिलजीत सिंह मान। बीकानेर में दीपावली त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए 600 किलो मावा पकड़ा है जो फंगस से भरा हुआ और पुराना होने की वजह से सड़ गया था। सीएमएचओ पुखराज साध ने बताया कि कोल्ड स्टोर में रखे हुए इस मावा को पकड़ा गया। मावा मालिक को फोन करने पर कोई भी व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ,
जिससे कार्रवाई करते हुए मावा जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आगे भी मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों को पकड़ने की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि दीपावली त्योहार के दौरान लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सके। बात अभियान के तहत यहाँ पर 600 किलो मावा पकड़ा गया, जिसमें 200 किलो मावा सन्ना कोल्ड स्टोर से, 400 किलो मावा सिटी कोल्ड स्टोर से होता, जो बदबूदार फंगल लगा हुआ है, जो कि जन के लिए बहुत नुकसानदायक है और इसको नष्ट करना पड़ेगा। कोई भी मालिक इसका है नहीं है, 1 घंटा अपना टाइम देने के बाद भी नहीं आया है, तो उस परिवर्तन प्रभाव से नष्ट करने की लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार कार्रवाई चल रही है, पूरी बीकानेर में चल रही है, अलग अलग घी पे भी हुई, तेल पे भी हुई, मावा पे भी हो रही है, मिठाई पे भी हो रही है। और बीकानेर काफ़ी बड़ा है, हमारे विभाग के कर्मचारी भी बहुत कम हैं। अब अलग अलग तहसील है, डूंगरगढ़ कर चुके हैं, तहसील पर छत्तीसगढ़ कर चुके हैं, कुबल, खाजवाड़ा, नौखा, डूंगरगढ़, ये सब कार्रवाई हो चुकी है और कार्रवाई कंटिन्यू चालू है। और इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ कि ये हमारी टीम कंटिन्यू कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। धनतेरस के त्योहार पर उदयपुर शहर के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। खासकर लोग आज के दिन सोना चांदी के जेवर खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। सोजतिया ज्वेलर्स की डायरेक्टर ने बताया कि आज के दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है, इसी कारण लोग सोजतिया पर पहुंच रहे हैं। सोना चांदी के भाव काफी ज्यादा हैं, लेकिन लाइट वेट की ज्वेलरी खरीदने की होड़ मची हुई है। यही हाल उदयपुर के अन्य बाजारों का भी है, जहां लोग आज के दिन खरीदारी कर रहे हैं। आज के दिन सोने का भाव 1,27,320 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी का भाव 1,57,300 रुपये प्रति किलो है। हालांकि कुछ शहरों में सोने का भाव थोड़ा अधिक या कम हो सकता है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और तेजी संभव है, जबकि चांदी के भाव स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके बावजूद लोगों में इसकी खरीदारी को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को शुभ दीपावली और शुभ धनतेरस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग अभी सिल्वर सेक्शन में हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। हालांकि दाम जो है बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जो ये मान्यता है कि आज के दिन ज्वेलरी खरीदना है, तो वो उत्साह उनमें है। और काफ़ी डिफरेंट तरीके की जो है वैरायटी हमने रखी है, लाइट वेट ज्वेलरी हमने रखी है, तो काफ़ी उत्साह से सब खरीद रहे हैं। रिंग्स, चेन्स, पेंडेंट्स, चांदी के बर्तन, फ्रेम्स, मूर्तियाँ भगवान की, तो ये सारी बिक्री काफ़ी अच्छी चल रही है। सोना या फिर चांदी, सबसे ज़्यादा दोनों में से क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं? दोनों का ही उत्साह इक्वल है, मैं कहूँगी। चांदी में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी क्राउड है, और सिमिलरली गोल्ड के अंदर क्या है, परचेजिंग में थोड़ा टाइम समय ज़्यादा लगता है, तो कस्टमर जो है आराम से बैठ के देख के तसल्ली से लेते हैं। और सिल्वर तो है बहुत जल्दी में जो है अभी बिक्री हो रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।